हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर, जो कि है बेसिक लेवल के। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डाटा इनटू ए कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है इनपुट देने के लिए कंप्यूटर में? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर स्पीकर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड। मॉनिटर आउटपुट देता है, प्रिंटर भी आउटपुट देता है और स्पीकर भी आउटपुट देता है, और जो कीबोर्ड है उसकी आप हेल्प से इनपुट देते हो कंप्यूटर को। कीबोर्ड, a keyboard is an input device because you use it to type data into the computer। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर शो द आउटपुट। कौन सा कंप्यूटर का इनमें से जो पार्ट है जो कि आउटपुट शो करता है? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर माउस। तो वो ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर। सीपीयू कंट्रोल करता है ऑल द पार्ट को, कीबोर्ड से आप इनपुट देते हो, माउस को आप माउस की हेल्प से आप कर्सर को कंट्रोल करते हो, और जो मॉनिटर है वो हमें आपको आउटपुट शो करता है स्क्रीन पे। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ए मॉनिटर डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस, इट शो द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आप किसको कहते हो? हार्ड डिस्क को, सीपीयू को, कीबोर्ड को या फिर माउस को। तो वो आप कहते हो ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू प्रोसेस ऑल इंस्ट्रक्शन, इट एक्ट लाइक ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इनमें से कौन सी हार्डवेयर की एग्जाम्पल है? MS वर्ड, विंडोज़, प्रिंटर या फिर एक्सेल। हार्डवेयर जिसको कि आप टच कर सकते हो, जो कि टेंजिबल होता है। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, विंडो भी एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो प्रिंटर है जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है उसको आप टच कर सकते हो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। ए प्रिंटर इज ए फिजिकल डिवाइस, हार्डवेयर मीन्स फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देन उसके बाद विच वन इज ए सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? माउस, कीबोर्ड, विंडोज़ या फिर स्कैनर। माउस को आप टच कर सकते हो, कीबोर्ड को आप टच कर सकते हो, स्कैनर को आप टच कर सकते हो, लेकिन जो विंडो है जो कि कंप्यूटर में होती है, जिसको कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हो, उसको आप टच नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी, विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम नॉट फिजिकल डिवाइस। इसको आप टच नहीं कर सकते। विच मेमोरी इज टेम्पररी। इनमें से कौन सी मेमोरी टेम्पररी होती है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव। जो रोम होती है वो परमानेंट होती है, हार्ड डिस्क होती है वो भी परमानेंट होती है, जो पेन ड्राइव्स होती है उनमें भी डाटा परमानेंट रहता है, लेकिन जो रैम है ना ये टेम्पररी होती है, इसमें डाटा टेम्पररी स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर बी, रैम। रैम इज ए वोटाइल मेमोरी, इट लूजेज इट कंटेंट व्हेन पावर इज ऑफ। जब लाइट जाती है तो ये भी चली जाती है। जैसे आप यूट्यूब पर कोई कुछ सर्च करके डाटा देख रहे हो कुछ भी, तो जो डाटा आपके फ़ोन में शो कर रहा है, जो डाटा शो कर रहा है आपको कुछ भी दिखा रहा है, तो अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ या कुछ भी वगैरह, लाइट वगैरह कुछ भी आपका फ़ोन बंद हुआ, तो डाटा भी इरेज हो जाता है। लेकिन जो इसमें पेन ड्राइव में वो पड़ा होता है, हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, वो लाइट जाए ना जाए उसमें डाटा वो रहता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रिंट यूनिट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द मेन प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर। इसको CPU को आप प्रोसेसर भी कहते हो और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हो। दैन विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है या फिर स्कैनर है। आउटपुट पूछा है तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? इनमें से मॉनिटर है। ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग दैन आउटपुट डिवाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस स्टोर डाटा परमानेंट। इनमें से कौन सा डिवाइस डाटा परमानेंट स्टोर करता है? ये रिपीट हो गया, तो वो परमानेंट कौन सा स्टोर करता है? रैम भी नहीं करती, हार्ड डिस्क करती है और कैश मेमोरी भी नहीं करती। क्या पूछा है? विच डिवाइस स्टोर डाटा परमानेंट। परमानेंट डाटा कौन स्टोर करता है? तो वो करती है हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर थर्ड, हार्ड डिस्क स्टोर डाटा परमानेंटली अनलाइक रैम विच इज टेम्पररी। ओके, कैश मेमोरी भी टेम्पररी करती है, और रोम में भी आप बोल सकते हो परमानेंट, लेकिन ये जो अगर इसमें हार्ड डिस्क आ गया तो इसमें हार्ड डिस्क की आप चूज़ करोगे। कैश भी थोड़ा टेम्पररी वाला है, मतलब ये फास्ट होती है लेकिन ये टेम्पररी करती है होल्ड। दैन उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम की क्या फुल फॉर्म है? रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड आउटपुट मेमोरी या फिर रैंडम आउटपुट मेमोरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी टू होल्ड इंस्ट्रक्शन दैट डोंट चेंज ईजिली। मतलब ईजिली नहीं चेंज होती इसमें, लेकिन चेंज हो जाती है, लेकिन ईजिली नहीं होती। ईजिली आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चेंज हो जाती है। जैसे ऊपर है ना, ये इसमें से ऑप्शन था रोम, परमानेंट नहीं होती, लेकिन ये जैसे परमानेंट होती है, लेकिन ये इजीली चेंज भी हो जाती है। ओके दैट इसलिए हमने इसको परमानेंट में नहीं काउंट किया।
काउंट किस में किया, हार्ड डिस्क में। अगर ये पूछा होता रोम, रैम या फिर कैश मेमोरी में तो रोम आता, लेकिन इसमें हार्ड डिस्क दिया तो इसलिए हमने हार्ड डिस्क चूज़ किया था। दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की यूज टू डिलीट करैक्टर्स, कौन सी की करैक्टर को डिलीट करती है, शिफ्ट करती है, डिलीट करती है, कंट्रोल करती है, अल्ट करती है, तो सभी को पता होगा डिलीट करती है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। द डिलीट की रिमूव्स करैक्टर ऑन आइटम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन इन ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कौन सी की है जो यूज़ की जाती है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए, शिफ्ट, एंटर, कंट्रोल या फिर स्पेस। तो वो होती है विच की यूज टू मूव द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में किसका, मतलब जो नेक्स्ट जैसे नीचे आते हो आप तो वो किसके थ्रू की हेल्प, शिफ्ट के थ्रू आते हो, एंटर के थ्रू आते हैं, कंट्रोल के, स्पेस के, तो वो आते हो एंटर के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी, एंटर के थ्रू। एंटर की मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन और एग्जीक्यूट ए कमांड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है और स्कैनर भी है, लेकिन प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर इज यूज एन आउटपुट नॉट इनपुट। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस, में से कौन सा डिवाइस डाटा स्टोर करता है, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क या फिर मॉनिटर, तो वो करता है हार्ड डिस्क। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क स्टोर डाटा, कीबोर्ड एंड माउस डू नॉट। विच वन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम एस वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट। एम एक्स वर्ड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि एप्लीकेशन है, तो एक्सेल भी सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो विंडो है ये सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का, विंडोज़। ओके, विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद एम एस वर्ड इज यूज फॉर, एम एस वर्ड किसके लिए यूज होता है, ड्राइंग के लिए, राइटिंग डॉक्यूमेंट के लिए, प्लेइंग गेम्स के लिए, फिर प्रिंटिंग के लिए। तो ये यूज होता है राइटिंग डॉक्यूमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग डॉक्यूमेंट। एम एस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर यूज टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, क्रिएट करता है और एडिट करता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। मतलब ये सिंपल ये वर्ड प्रोसेसर है, इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म ही क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। तो ये सिर्फ वर्डिंग के लिए, जो आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो उसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ए पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, जो कि जिसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले सकते हो। रैम है, पेन ड्राइव है, सीपीयू, मॉनिटर है, तो वो है पेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी, पेन ड्राइव आर स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस फॉर स्टोरिंग डाटा। विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, में से कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल है, विंडो, लिनक्स, एम एस एक्सेल या फिर मैक ओ एस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से में से, वो है एम एस एक्सेल। ऑप्शन नंबर थर्ड, MS Excel is an application software used for spreadsheets. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम लिनक्स भी अलग है, मैक OS ये कंप्यूटर में होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट MS Excel इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद विच ऑफ दीज एन इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, जावा भी है, पाइथन भी है, HTML भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, माइक्रोसॉफ्ट इज ये कंपनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर इज, जो सबसे स्मॉल यूनिट डाटा स्टोर होता है वो कौन सा डाटा होता है, बाइट में होता है, बिट में होता है, किलो बाइट में होता है, फिर मेगा बाइट में, तो वो होता है बिट में। जो सबसे छोटा यूनिट है कंप्यूटर का डाटा जिसमें स्टोर होता है वो बिट, उसके बाद आता है बाइट, उसके बाद किलो बाइट, उसके बाद आता है मेगा बाइट। ठीक है, बिट। ए बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा, इधर 0 और 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर, URL किसके लिए, किसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक या फिर यूनिवर्सल रिसोर्सेज लिंक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द एड्रेस ऑफ वेब पेज। ये क्या होता है, एड्रेस होता है वेब पेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, जो डिवाइस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है उसको क्या कहते हो, स्कैनर, प्रिंटर, CPU या फिर मॉडम, उसको कहते हो प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सेकंड, या प्रिंटर प्रोड्यूस ए पेपर कॉपी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कम्बिनेशन इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट होता है जो आपने लिखा होता है अपने सॉफ्टवेयर पे या कहीं भी डॉक्यूमेंट पे, तो उसको आप कॉपी करना तो क्या करते हो, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X या फिर Ctrl+Z। तो उसको आप करते हो Ctrl+C से आप कॉपी करते हो, अगर पेस्ट करना हो तो Ctrl+V से करते हो, और अगर उसी आपको टेक्स्ट को काटना हो तो Ctrl+X से करते हो, और अगर उन्हें एक स्टेप अगर आपने पीछे आना हो, जैसे अंडो करना हो तो आप Ctrl+Z से करते हो, Ctrl+C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कम्बिनेशन यूज टू पेस्ट मैंने आपको बताया Ctrl+V। ऑप्शन नंबर सेकंड, विच वन इज वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम, विंडो, MS वर्ड या फिर लिनक्स, तो वो है गूगल क्रोम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
गूगल क्रोम इज ए वेब ब्राउजर यूज टू एक्सेस द इंटरनेट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, तो वो कौन सा है, मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। CPU कंट्रोल करता है, रैम, ये रैम अलग होती है, हार्ड डिस्क अलग होती है, तो इसका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर मतलब जहाँ सारी डिवाइस कनेक्ट होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। मदरबोर्ड होल्ड द CPU मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कनेक्ट ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट, कौन सा इनमें से डिवाइस जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को इंटरनेट से, स्कैनर, प्रिंटर, UPS या फिर मॉडम, तो वो करता है UPS, ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कनेक्ट ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, स्कैनर, प्रिंटर, मॉडम या फिर UPS, तो वो है मॉडम, ऑप्शन नंबर 3। ए मॉडम कन्वर्ट सिग्नल सो यूर कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट। ओके, एंड UPS इज यूज फॉर, UPS किसके लिए यूज होता है, फास्ट इंटरनेट के लिए, बैकअप पावर के लिए, कूलिंग CPU के लिए या फिर इंक्रीज रैम के लिए, तो वो किसके लिए यूज होता है, बैकअप पावर के लिए, ऑप्शन नंबर 2। UPS प्रोवाइड बैकअप पावर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फेल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है स्टोरेज डिवाइस की, हार्ड डिस्क भी है, CD भी है, पेन ड्राइव भी है, लेकिन कीबोर्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर 3, कीबोर्ड नंबर 2। दैन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट टू अंडो एन एक्शन, अंडो करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करते हो, वो करते हो Ctrl+Z। ओके, द अंडो द लास्ट एक्शन। तो आज के लिए इतना ही, कल के टॉपिक में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।